हेलो एवरीवन। आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर और अदानी पावर के शेयर्स में। देखिए, दोनों ही शेयर्स कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी तब फिसलना शुरू हुए थे, लेकिन अब दोनों ही शेयर्स में हमें धीरे धीरे करके तेजी देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा पावर और अदानी पावर के शेयर में खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप का बहुत ही दमदार शेयर है और पिछले एक साल में ये वो शेयर है जिसने बढ़िया रैली दिखाई है। 27 रुपए से 113 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा था, लेकिन बाद में ऐसी गिरावट आई कि शेयर 90 रुपए तक भी गया था, लेकिन अब फिर से तेजी की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि टाटा पावर के शेयर में तेजी के बाद गिरावट नहीं है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि शेयर 60 रुपए से ऊपर निकला था, गिरावट आई कि 50 रुपए तक भी पहुंच गया, वापस तेजी आई 85 रुपए तक पहुंचा, वापस गिरावट आई कि 75 रुपए तक भी गया था, लेकिन दोबारा उससे ज्यादा का बड़ा बाउंस बैक इसने दिखाया। अभी गिरावट आई है, 90 रुपए के करीब पहुंचा, वापस तेजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और यहां से आप एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर भी सकते हैं। देखिए, 194% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है पिछले एक साल में। अच्छा खासा ग्रोथ है ये। टाटा ग्रुप की दमदार कंपनी है ये। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है। एनएसई में देखें तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। अच्छी खासी क्वांटिटी में लोग खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि भैया बेहतर क्वालिटी का शेयर है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि बड़े फंड हाउसेस के द्वारा एक बिकवाली जरूर हमें देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी क्वांटिटी अभी भी बड़े फंड हाउसेस के पास है। 12.17% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 8.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.59% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रमोटर के पास भी 46.86% की होल्डिंग देखने को मिली है और एलआईसी भी यहाँ पर 5.14% की बहुत बड़ी होल्डिंग जो है वो ओन करता है। देखिए, टाटा पावर में देखें तो बेहतर चीज ये है कि प्रमोटर के द्वारा जो गिरवी शेयर थे उसको छुड़ाए गए हैं। पहले 2.5% जितनी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी थी, आज 1.40% जितनी होल्डिंग गिरवी, मतलब आधी होल्डिंग जो गिरवी थी उसको छुड़ा लिया गया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.44% के आसपास देखने को मिली है। डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 155% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपए 55 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। टाटा पावर अगर हम देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है। क्यों? क्योंकि कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और मार्केट कभी भी अगर आप देखें तो तेजी और गिरावट दोनों की तरफ जाने के चांसेस है, और ऐसे में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो इन शेयर्स के ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर हम देखने की बात करें तो लोग ज्यादा से ज्यादा जो खरीदारी कर रहे हैं वो फार्मा शेयर्स में कर रहे हैं, आईटी शेयर्स में कर रहे हैं, केमिकल शेयर्स में कर रहे हैं, और इवन जो शुगर शेयर है उसमें भी तेजी आपको देखने को मिली है। पावर शेयर्स में शॉर्ट टर्म की तेजी है, शायद थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर एक अच्छा बेहतरीन शेयर आप इसको मान के चल सकते हैं। कोई भी यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, हर कोई खरीदने की ही सलाह दे रहा है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, और ये मैं इस बात से अग्री भी करता हूँ कि डरने की बात नहीं है। 100 रुपए के नीचे टाटा पावर मुझे महंगा नहीं लग रहा है। 100 रुपए के नीचे जब तक टाटा पावर का शेयर ट्रेड कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग प्राइस है और खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है और अच्छी खासी डिविडेंड आपको पे भी कर रहा है ये शेयर। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो एक चीज ये है कि बोनस नहीं पे कर रहा है ये, और बोनस पता नहीं पे करेगा कि नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल है। रेवेन्यू भी देखे तो अच्छे हैं, 8,000 से 7,500 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं और प्रॉफिट भी 250 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं।
और जैसे कि मैंने कहा कि पहले जो गिरवी शेयर्स थे वो 2.60% की जो होल्डिंग थी प्रमोटर की वो गिरवी थी, अब 1.40% मतलब गिरवी रखे हुए शेयर्स प्रमोटर के द्वारा छुड़ाए भी गए हैं और प्रमोटर ने यहाँ पर बड़ी खरीदारी भी करी है, क्योंकि इससे पहले 37.22% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, आज 47% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर यहाँ पर ओन करते हैं। टाटा पावर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कोई उतना बड़ा ग्रोथ अभी नहीं देखने को मिलेगा। अगेन मैं कह दूं, जब तक कोरोना है हाल फिलहाल में तब तक कोई बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर एक अच्छा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेचने की सलाह मेरी नहीं रहेगी, बने रहिए यहाँ पर। फ्रेश बाइंग भी करना चाहे और आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स है अगर आप अच्छे लॉन्ग टर्म के, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए पावर कंपनियां आने वाले दिनों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, जिसका एक रीजन वो ये भी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको सड़कों पे देखने को मिलने वाली है। और जिस तरीके से आपको हाल फिलहाल में पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन देखने को मिलते हैं, वैसे आपको चार्जिंग स्टेशन फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। और टाटा पावर इन सब में हाल फिलहाल में लीडर है, क्योंकि टाटा पावर ने ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में 300 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं और आने वाले दिनों में इस साल के एंड तक 600 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने का इनका लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्हीं की कंपनी बनाती है टाटा मोटर्स, तो उनको भी फायदा है। इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जो बात करते हैं वो प्रोवाइड करवाने का काम ये कंपनी कर रही है। हाल फिलहाल में तो एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा कंपनी है ये। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी अब ज्यादा से ज्यादा अपनी जो कैपेसिटी है उसको रिन्यूएबल्स में बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और एक्चुअल में सरकार उन कंपनियों को इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवा रही है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। और टाटा पावर उसी में अब एंट्री करने की कोशिश कर रही है। ज्यादा से ज्यादा इनके जो प्रोजेक्ट है वो आपको आने वाले दिनों में रिन्यूएबल सेक्टर में ही देखने को मिलने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कंपनी इसी दिशा में कर रही है। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से इंडिया चाहता है कि भैया मैन्युफैक्चर जो यूनिट्स है वो उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो, और आने वाले दिनों में ऐसी चीज आपको देखने को मिल भी जाएगी। इंडिया एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चर हब बनने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में, और ऐसे में अगर आप मैन्युफैक्चर हब को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो उसको चलाने के लिए भैया पावर सप्लाई चाहिए, और वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है ये पावर कंपनियां। और टाटा पावर एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी पावर कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप किसी पावर कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपकी जो पहली चॉइस है वो टाटा पावर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो अदानी पावर में खरीदारी करके चल सकते हैं। अदानी पावर भी एक बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी देखने को मिली है, लेकिन ये बहुत ही क्या कहते हैं कि एक बहुत ही डिसेबल शेयर मैं इसको मानता हूं। मतलब एक बड़ी तेजी आएगी, उतनी ही गिरावट आएगी, फिर एक बड़ी रैली आएगी, फिर बड़ी गिरावट आएगी। और यहाँ पर आप देखिए तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है ये शेयर, लेकिन फिर भी अदानी पावर मेरे हिसाब से लगता है कि अगर आपने खरीदारी ऊपर के लेवल पर करी है, आप नुकसान में है, तो बेच के निकलने की जरूरत नहीं है, बने रह सकते हैं आप यहाँ पर अभी भी। और तेजी डेफिनेटली यहाँ पर भी देखने को आपको मिल ही जाएगी, लेकिन फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। शेयर अगर आपको 85 रुपए और 80 से 85 रुपए के बीच में मिलता है तब आप चाहे तो यहाँ पर बाइंग करने का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए, फिर बेच के निकलने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर भी अच्छा है, तेजी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अदानी के आप कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, चाहे अदानी पावर हो, अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी ग्रीन हो या फिर अदानी गैस हो, सभी शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। जब अदानी ग्रीन में तेजी आई थी तब मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि जिस तरीके की रैली आपको अदानी ग्रीन में देखने को मिली है, फ्यूचर में ऐसी ही तेजी आपको अदानी एंटरप्राइज और अदानी गैस में देखने को मिलने वाली है। और जब अदानी गैस और अदानी एंटरप्राइज अब दौड़ना शुरू किया तब मैंने कहा था कि अब उसी तरीके की तेजी आपको अदानी पावर में भी देखने को मिलने वाली है। और वाकई में एक बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है, बहुत बड़ा पैसा लोगों ने यहाँ पर कमाया भी है। और मैंने अब कहा भी था कि भैया अब अगर आप चाहे तो अपना 50% जो प्रॉफिट है उसको लेकर आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अदानी पावर को लेकर मैं यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी करी है और आपने ऊपर के लेवल पर खरीदारी करी, आप नुकसान में है तो बने रहिए, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में है, ठीक है, प्रॉफिट में आपकी जो बाइंग है वो बहुत ही नीचे के लेवल पर है, तब अगर आप चाहे तो आप 50% प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 1000 शेयर है आपके पास तो 500 शेयर आपका मतलब 500 शेयर आप बेच कर प्रॉफिट ले सकते हैं, और बाकी के 500 शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और हाल फिलहाल में जो अच्छी रैली है वो आपको आईटी और फार्मा में देखने को मिलने वाली है, तो अपना थोड़ा सा जो पैसा है वो आप उस तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं इस तरीके से।
तो ओवरऑल इतना ही कहूंगा कि पावर सेक्टर में खरीदारी करनी हो टाटा पावर पहली पसंद होना चाहिए, दूसरी पसंद आपकी अदानी पावर होनी चाहिए। दोनों ही शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी और टाटा पावर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है। अगेन मैं कह दूं, लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर और अदानी पावर दोनों में से आपको कौन सा शेयर सबसे ज्यादा पसंद है उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।